अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन एवं पुनर्खरीद। इश्यू फॉर रीइश्यूज एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी का अर्थ और परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अ कंपनी। अर्थ मीनिंग। साधारणतः कंपनी व्यापारिक लाभ के लिए स्थापित अंशधारियों की ऐच्छिक संस्था है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है। यह एक अमूर्त, अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है। कंपनी न्यायालय में मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी अपने अधिकार में संपत्ति रख सकती है तथा बैंक में खाता खोल सकती है। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों अंशधारियों से पृथक होता है। कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित रहती है। अंश के खरीदार को अंशधारी शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी के अंशधारी समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहती है जब तक कि उसे भंग न कर दिया जाए, यानी कि उस कंपनी को नष्ट न कर दिया जाए। कंपनी का कार्य एक सार्वभौम मुद्रा कॉमन सील के माध्यम से संपादित होता है। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी अधिनियम के अधीन हुआ है। आदर्श परिभाषा, आइडियल डेफिनिशंस। कंपनी विधान द्वारा निर्मित, अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखने वाली सार्वभौम मुद्रा से युक्त, शाश्वत या अविच्छिन्न उत्तराधिकार की क्षमता से परिपूर्ण, प्रायः सीमित दायित्व की एक अमूर्त एवं अदृश्य कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। कंपनी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अधीन होने से यह विधान द्वारा निर्मित वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरों के साथ कंपनी अनुबंध कर सकती है, दूसरों के विरुद्ध मुकदमा कर सकती है और दूसरों के द्वारा इसके विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता है। स्थायी अस्तित्व, परपेचुअल एक्जिस्टेंस। कंपनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं है। किसी अंशधारी के द्वारा अंशों के हस्तांतरण कर देने या मृत्यु या पागल या दिवालिया हो जाने से कंपनी का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार समामेलन की तिथि से कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार वाली हो जाती है। तीसरा है अलग स्वतंत्र अस्तित्व, सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है। कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है। कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है। ये अस्तित्व शब्द का अर्थ है रूप अथवा ढांचा कंपनी का। चौथा है सीमित दायित्व, लिमिट लायबिलिटीज। कंपनी के सदस्यों का उत्तरदायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक सीमित रहता है। कंपनी के सदस्य अपने अंशों पर अदत्त राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं। सार्वभौम मुद्रा कॉमन सील। कंपनी की सार्वभौम मुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर तथा इसके अस्तित्व का प्रतीक है। यह कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। कंपनी अपनी सार्वभौम मुद्रा में व्यापार संचालित करती है। छठवां, हस्तांतरण योग्य अंश, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी ट्रांसफर्स करना अपने शेयर्स को। कंपनी विधान के अनुसार सार्वजनिक कंपनी के प्रत्येक सदस्य को अपनी अंश पूंजी के हस्तांतरण का अधिकार है। इससे कंपनी के अस्तित्व या संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
लोकतंत्रीय प्रबंध, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कंपनी का प्रबंध प्रजातंत्र पर आधारित है। कंपनी के सदस्य अपने वोट से संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल करते हैं। कंपनी एक नागरिक नहीं है और कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन। कंपनी किसी देश या विदेश के नागरिकों का समूह है। इसकी देशी या विदेशी राष्ट्रीयता होती है। यह नागरिक नहीं, इसे आम चुनाव में कोई मताधिकार नहीं है। सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या 7 होती है, जबकि अधिकतम संख्या अंशों की संख्या के आधार पर होती है। निजी कंपनी की स्थिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 200 रहेगी। कंपनी की समाप्ति, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार होने के कारण इसका समापन भी इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।